सफर तमाम हुआ। ये हमारी रजा का कातिल है। ये हम सबका गुनहगार है। ये कातिल है। ये सब लोग उस वक्त की बात है जब आयशा ने नबील की अंगूठी वापस कर दी थी। वो आपके यहाँ बात करने गया था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय रजा के। वो बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए आपसे बात करने गया था। कौन है? नबील। अनुषा क्या है? मेरे साथ खेलो। बात सुनो, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। पहले मुझे पकड़ो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है अनुषा? मेरी बात सुनो। सभी मेरी बात सुनो। प्लीज मेरी बात सुनो। वो तुम थे? इसलिए तो मुझसे भाग रहा था। तुमसे नहीं भाग रहा था, मैं खुद से भाग रहा था। इसलिए मुझसे नजरें चुरा खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। मैंने रिचा को अपने नापाक मुंह से इसका नाम मत ले। जाओ, बात सुनो मेरी। अनुषा कहाँ है? अनुषा तो नहीं है घर में कोई भी नहीं है। वाह, नबील सबके काम आए, नबील के कोई काम ना है जब नबील को जरूरत हो। नबील तुम मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे हो? खेलो ना। चलो चीटिंग नहीं करो, खेलते। खेलो। चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, इतना बुरा हूँ मैं? तंग नहीं करो। नबील को पूरी दुनिया तंग करे, नबील किसी को तंग ना करे। नबील छोड़ो ना। नबील छोड़ो ना। क्या पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? मुझे पागल नहीं है। रिचा! बस एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। वो डर गया था, घबरा गया था। जा रिचा, जा। रिचा, अम्मी, रिचा। लेकिन सभी मजदूर कैसे बाहर में करना होने की बैठे। मुझे मार दो सभी मुझे। कह सकता है बहुत हसीनाक जिंदगी है। वो वापस आ गई है, वो मरियम बन के वापस आ गई है, मुझे डराती। सभी मुझे मार दे, मुझे मार दो, सभी मुझे मार दे यार, प्लीज सभी मार दो मुझे, सभी मुझे मार दे यार। नहीं रह सकती, मजीद नबील के साथ नहीं रह सकती। मैं मजीद ये अजियत नहीं सह सकती। उसे अपने हिस्से की सजा खुद ही काटनी होगी। मैं इस सजा में उसकी हिस्सेदार नहीं बन सकती।
आयशा, तुम बहुत खुशनसीब। बाज़-औक़ात राहत वो खुशी नहीं देती जो हमारे दिल को सुकून दे, लेकिन तुम समय की कदर करो। उस जैसे बेगर्स और नेक नियत इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। आयशा, तुम्हें हमारी वजह से नबील से अलहदा नहीं होना चाहिए था। उस जैसे बुज़दिल और छोटे इंसान के साथ रह ही नहीं सकती थी। लेकिन क्या ऐसा करने से हमारी रजा वापस आ जाती? किसका घर है ये? तुम्हारा। कैसा लगा? ये तो खाली है। जहाँ तुम कदम रखती हो वो जगह खाली नहीं होती। सारा मंजर सज जाता है, रंगों से, रोशनी से, खुशी से और सुकून से। वाह भाई, शायरी हो रही है। कैसा लगा? है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन ये बताओ इसके पैसे कहाँ से आए? खरीदने के पैसे कहाँ से आए? इंस्टॉलमेंट्स पे लिए, तुम्हारे नाम पर। वाकई? दिल तो चाह रहा था कि धूमधाम से शादी कराऊं तुम्हारी, मगर इसको रेंट पे दे दो और जो किराया आएगा ना उसे हर महीने इंस्टॉलमेंट दे देना। इतनी सुगर बेबी ना बनो। मैं सही कह रही हूँ, अम्मी कभी भी खुश नहीं होंगी। उस घर से उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, खुशी की भी, गम की भी। जब तक वो नहीं चाहती ना, हम यहाँ नहीं आएंगे। शराफत से जो कह रही हूँ वो करो। जी, जैसे आपकी मर्जी। आओ, तुम्हें बाकी घर दिखाऊं। क्या शुरू? आखिर तुम दोनों ने अपनी मंजिल पा ही ली। नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। हजार मोड़ मुड़े फिर सफर तमाम हुआ। कि शीशे टूटे जुड़े फिर सफर तमाम हुआ। सफर तमाम हुआ। नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। चाचा, कभी हमें भी तो ले जाओ उन गलियों में। ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी बारी सब जायज, हमारी बारी आई तो आंखें दिखा रहे हो।
मैं अपने बाप से लड़के गया था वहां, फिर गलत काम में पड़ गया। शायद उन्हें तकलीफ देने के लिए। कलिया नहीं है जमाल, दलदल है, बदबूदार दलदल, जिसमें एक बार पांव पड़ गया तो धंसते चले जाओगे, फिर वहां से निकलना मुमकिन नहीं। पाकीज़ा मर्द की खुशबू ही अलग होती है जमाल। एक उम्र कमा के बात सीखी, इन चक्करों में पड़ के अपनी दुनिया भी रोल दी, आखिरत भी ना कमाई। सोचता हूँ जब अपने रब के हुजूर जाऊंगा तो वो पूछेगा कि अपनी नजरों पे काबू रखा, अपने कदमों को रोका, ये कूड़ा करकट लेके मेरे पास आ गया हो तो क्या करूं इसका? क्या जवाब दूं? क्या कहूंगा? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो यकीन आ गया है। रिजा होती तो कितना खुश होती ना। वो खुश होती, वो जेलस होती कि मुझसे मेरे समी को क्यों ले लिया। मुझे आज रिजा बहुत याद आ रही है। उसको इतना शौक था दुल्हन बनने का। मुझे भी शौक है दुल्हन बनने का। तुम्हें दुल्हन बनता देखने का। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? हाँ, तो रिश्ता बदला है, तकाजे तो पूरे करने होंगे ना। अब हुर्रियत का एहसास दिलाओगी? अपनाइयत तू तराफ से नहीं होती, और वैसे भी ये तकाजा सिर्फ नाश्ते तक महदूद है। और शौहर हो मेरे, इज्जत दे रही हूँ। अब नहीं पसंद आ रहा तो नहीं, अच्छा लग रहा है। आप जनाब बताइए मिसेस, आज नाश्ते में क्या खाएंगे? तुम्हारा सर। अब इज्जत के साथ मारकुटाई भी करूंगी। नमी बस करो, क्या जरूरत थी इतना नाश्ता लाने की, मैं बना देती। शादी के बाद पहली सुबह मैंने कहा कुछ डिफरेंट हो जाए। हाँ, हो गया डिफरेंट। अब जाओ, जाके अम्मी को बुलाओ, बाकी मैं सेट कर रही हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद इतनी इज्जत मिलेगी। राइट हैंड करते हैं, पैसे अकाउंट में ही है, ठीक है? आ जाएं सर, मंजिल आ गई है।
जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन मेरे पास नहीं था। ये भी हटा हमारे मालिक मकान ने ना हमें एक और कमरा दे दिया नीचे। नाजो आ गई। नाजो कहाँ रह गई है नाजो? चल काम शुरू करें, क्लाइंट आने वाले होंगे सारे। आज आप ही देख लें, मेरे मेहमान आए हैं। चलो जमाल। साथ कुछ लोगे? सिगरेट मंगवा दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है काफी लंबा सफर तय करके आए हो। घर नहीं गए? गया था, उन दोनों की शादी हो गई। ये तो शुरू से ही तय था, वो दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नाजो आपी, खाला पूछ रही है क्रीम कहाँ है? वो मैं ब्रेड पे लगाकर खा गई। अब आई ना यहाँ तो टांगे तोड़ दूंगी। चलो जाओ। क्या हुआ? पहले लग रहा था किसी अजनबी के साथ, अब लगा वही नाज़ो जिससे तुम निकाह करने वाले थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तो मिल गया। सगा के कमीने थे तुम। शायद इसी कमीनगी की सजा मिली है। फिर तो ठीक मिली। अब तुम यहाँ बैठकर अपनी कमीनगियां गिनो, मुझे पार्लर में काम है। सो नाज़ली बेगम यहाँ क्या कर रही है? वापस आ गई। इस्माइल को छोड़ दिया? उसने घर से निकाल दिया। क्यों? एक दिन वो भूल गई कि वो उनका घर है, स्टेज नहीं। मैं बहुत पहले ही समझ गया था मैं आपकी औलाद नहीं। आपकी गोद मेरे लिए नहीं, सिर्फ समी, अनुष और रेजा के लिए। मुझे तो एक बार गोद से उतारा तो फिर पलट कर देखा भी नहीं। जमाल कहाँ, क्या खाया, क्या पढ़ा, किसके साथ खेला, बीमार है, बुखार है, आपको तो इनसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। मेरी तरबियत आपने नहीं की, जमाने ने की है। और जिनको जमाना पालता है ना, वो मेरे जैसे ही बन जाते हैं। क्या सोच रहे हो? मेरी तरबियत आपने नहीं की, जमाने ने की है। और जिनको जमाना पालता है ना, वो मेरे जैसे ही बन जाते हैं। जो दिल में है ना, वो एक बार खोल के कह दो। क्यों दिल ही दिल में घुट रही है? मुझे तो आपने बहुत पहले मार दिया था, आज तो सिर्फ दफनाना था, सो वो भी कर दिया। क्या हो गया? मैं ये कैसे भूल गई कि वो भी मेरा बेटा है और उसे भी मेरी जरूरत हो सकती है। अब याद आता है। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने हम सबके लिए बहुत मेहनत की है।
सारा सारा दिन मैं उसे अपने कामों के लिए भगाती। सनी को स्कूल से ले आओ, अनुषा को ट्यूशन पर ले जाओ। और वो गुस्से से रजा को थप्पड़ मार कर जाता, अनुषा के बाल खींच लेता, तुम्हारी कापी फाड़ देता। ये कभी नहीं मैंने सोचा कि वो क्यों ऐसा करता, उल्टा उसे पीट दिया। और बाहर भाग जाता। अम्मी, ठीक कहता, उसकी तरबियत मैंने नहीं, ज़माने ने की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों खामखा में खुद को तकलीफ दे रही हैं? वादा करो बेटा, जब कभी भी वो वापस आएगा तुम उसकी तमाम गलतियां माफ कर दोगे और उसे गले लगा लोगे। अम्मी, वो वापस नहीं आएगा। जब औरत तौबा करती है ना तो रब तो माफ कर देता है, पर मर्द माफ नहीं करता। तौबा के लिए नियत का दुरुस्त होना ज़रूरी है और अमल का दारोमदार नियत पे है। अमल करके दिखाना पड़ता है। जब से हमने तौबा की है तो अब भी कायम है। पता है, मैं हमेशा सोचती हूँ आखिर में सिर्फ हम दोनों ही नुकसान में क्यों रहे। खुद को देखो, गाड़ी, पैसा, इख्तियार सब कुछ होने के बावजूद आज खाली हाथ बैठे हो। और अनुषा और समी देखो कितना जिद किया, तंग किया, हराने की साजिशें की। आज वो हनीमून मना रहे हैं। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी नीयत दुरुस्त थी। उनको किसी को हराने के लिए साजिशें करने की जरूरत नहीं थी। हम जिन्हें कमजोर समझते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है, क्योंकि अल्लाह उनके साथ होता है। लगता है बहुत कुछ सीख लिया जिंदगी से। हाँ, ऐसा लगता है कई जिंदगियां जी ली। क्या सोच रहे हो? सोचने को कुछ बचा ही नहीं। ठीक कहा तुमने, खाली हाथ हो गए, बिल्कुल खाली हाथ। जमाल, कहाँ जा रहे हो? कब तक तुम पे बोझ बना रहूंगा? जॉब की तलाश में। अपनी सिमत दुरुस्त कर लो। वही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूं। नीयत दुरुस्त कर लो, रास्ते भी निकल आएंगे।
मुझसे शादी करोगी नाज़ो? मुझसे शादी करोगी नाज़ो? आज अभी? ठीक है। ठीक है। क्या पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये कंगला खाली हाथ, जिसके पास ना नौकरी, ना घर, ना बैंक बैलेंस, इससे शादी करेगी तू? अगर नसीब में हुआ तो ये सब भी मिल जाएगा। सर पकड़ के रोएगी, पछताएगी। क्यों रोएंगे? क्या अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल नहीं करेगा? अगर दो बुरे इंसान अपनी सिम दुरुस्त करना चाहें तो क्या अल्लाह उनके लिए रास्ते नहीं खोलेगा? जरूर खोलेगा। अनुषे, हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ 2 मिनट। जो भी हम दोनों के दरमियान था वो खत्म हो चुका है। जानती हूँ, सिर्फ 2 मिनट। तो तुम लोगों को बहुत याद करता है। मुंह से कुछ नहीं कहता, मगर मुझे पता है। जमाल तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने शादी कर ली। अच्छा किया, तुम दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों को कभी अपने किए पे शर्मिंदगी होती? मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया है अनुषे। अगर ऐसा ना करते, जिंदगी में हम कभी आगे ना बढ़ पाते। हमारे माजी में शर्मिंदगी के सिवा और कुछ भी नहीं है। उसे माफी मांगो, खुद को इसके लायक भी नहीं समझती। पर ऐसा लगता है कि जिसका दिल दुखाया है, अगर उससे माफी ना मांगी तो अल्लाह भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं इतना हौसला कहाँ से लाऊं? तुमने मुझे एक बार तकलीफ नहीं दी, बार बार दी है। ना भी दिल मेरा बड़ा हो जाए, मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती। वक्त बहुत जाया कर दिया मुझे। तुम प्रेग्नेंट हो? आयशा की बेटी के लिए लिया। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे लगता है कि ये सब लोगों की बददुआ की वजह से। मुझे माफ कर दो अनुषे, शायद इसी तरह हमारी जिंदगी आसान हो जाए। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? ना, अल्लाह ने सबका हिसाब रखा है। और अगर तुम दोनों ने फैसला कर लिया है कि अपनी जिंदगी सुधार कर चलोगे, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हारे रास्ते में आने वाली? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अनुषे। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मेरा छोटा सा दिल तंग पड़ने लगा था। उसी वक्त मैंने बांटना शुरू कर दिया। पैसा, दौलत, समी की मोहब्बत, माँ की दुआएं। मेरे पास इतना कुछ है कि वक्त ही नहीं होता कि सोचूं कि किसने मेरे साथ क्या किया। बहुत वक्त निकल गया, चलती हूँ। और हो सके तो कभी जमाल को लेके घर जरूर आना। तुम लोग हमें घर आने दोगे? ये जो माँ का दिल होता है, समंदर की तरह होता है। जब से उन्हें पता चला है कि रिजा के मामले में जमाल का कोई कसूर नहीं था, तो सब कुछ भूल चुकी हैं। वो तो ये तक भूल चुकी हैं कि सबसे पहले जमाल का रवैया आखिर कैसा था। वो दिन और आज का दिन जानमाज से नहीं उठी। और समी भी तो उसी माँ का बेटा है। जानते हो मुझे आज मार्केट में कौन मिला? कौन? अनुषे। ग्राउंड से क्या ताल्लुक? क्यों ताल्लुक नहीं है?
भूल गया उसने क्या किया था मेरे साथ। तुम भूल गए तुमने उनके साथ क्या क्या था। और वैसे भी उसने मुझे बताया कि रिचा का कातिल कौन है। ओए मरियम, मेरी गुड़िया। लाओ लाओ मुझे दो, मैं इसे सुलाऊं। नहीं, अम्मी अच्छा खासा खेल रही है। अच्छा ये ले, ये दिखाओ इसे, खुश हो। बड़ा एहतमाम हो रहा है, कोई मेहमान आ रहे हैं? हाँ, बहुत खास। कौन? आज हमारी फैमिली मुकम्मल होने वाली है। क्या मतलब, इतनी जल्दी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओ समी, जाओ, कोई आया है। जल्दी जाओ ना। जा रहा हूँ। जल्दी जाओ ना। हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। दरवाजा खोल दिया तो रास्ता नहीं दो। वादा करो बेटा, जब कभी भी वो वापस आएगा तुम उसकी तमाम गलतियां माफ कर दोगे और उसे गले लगा लोगे। बचपन से दूर खड़े देखते रहते थे, आज भी यही करोगे बेटा? माँ को गले नहीं लगाओगे? ये आयशा की बेटी मरियम।
लिखा है वो तेरे नाम हुआ। हजार मोड़ मुड़े फिर सफर तमाम हुआ। कि शीशे टूटे जुड़े फिर सफर तमाम हुआ। सफर तमाम हुआ। नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। सफर तमाम हुआ। नसीब में जो लिखा है वो तेरे नाम हुआ। हजार मोड़ मुड़े फिर सफर तमाम हुआ।